बॉलीवुड का बहुत मशहूर गाना हुआ था, देख तेरे संसार की कितनी कैसी हुई, क्या था, देख तेरे संसार की हालत क्या हुई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। यही जो कल तक कहता था अरविंद केजरीवाल कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, करप्शन वालों को देश के गद्दार का तगमा मिलना चाहिए, उनको गद्दार माना जाना चाहिए। आज उन्होंने ट्वीट करके कहा करप्शन तो मुद्दा ही नहीं है, सीबीआई और ईडी को रेड नहीं करनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, सीबीआई और ईडी को रेड नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि सीबीआई और ईडी आजकल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी के जो पैसे के लेन देन हुए हैं उन लोगों को अरेस्ट कर रही है। जैसे परवेज जी ने बताया, ये कुछ नामों में हिचकिचाहट कर रहे थे, शायद परिवार का तो बताया और सारी बातों के उन्होंने खुलासे किए। और जो लोग भागे हुए हैं, मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि मेरे को बताओ कहां आना, तुम्हें कहीं नहीं आना, बस तुम्हें भागना नहीं है। जैसे सत्येंद्र जैन की यादाश्त चली गई, बस मनीष सिसोदिया जी आप इतनी कृपा करना, बादाम खाते रहना, आपकी यादाश्त ना चले जाए, बस इतना उपकार करना दिल्ली के लोगों के ऊपर। परवेज जी ने बताया ओबराइस में मीटिंग होती रही, उस ओबराइस की मीटिंग, ये सारी इस करप्शन की गढ़ जो है वो ओबराइस होटल से ही शुरू होती है। ओबराइस होटल के अंदर तब के दिल्ली के कमिश्नर, तब के दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर मनीष सिसोदिया, अमित अरोड़ा, विजय नायर, दिनेश अरोड़ा, अमन ढल, वरिंदर सिंह ढल और मिस्टर नायर, ये सब लोग ओबराइस में बैठ के, और इनके सरगना का संचालन कौन करते थे? के कविता, जो कि केसीआर के परिवार से हैं। के कविता ने ही उनकी बेटी हैं और वही सारे साउथ के लोगों को यहां पर लेके आए थे। रेड्डी ब्रदर्स को लेके आए, मगुंटा की, जो जिनकी मंगुंटा के नाम से शराब के लाइसेंस है, यहां पे एडवांस में पैसा दिया गया। पंजाब इलेक्शन और गोवा इलेक्शन के लिए एडवांस पैसा दिया गया। और मैं आपको तरीकों के साथ किस किस तरीक को, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने पैसे लिए कितने कितने हैं। ये कल भी कह रहे थे कि हमारा बता नहीं रहे, मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे बता नहीं रहे हमने कितने पैसे लिए हैं। हम बता रहे हैं भाई, आप सुन नहीं रहे, सारा देश सुन रहा है मनीष सिसोदिया जी, बस एक आप ही को नहीं सुन रहा, क्योंकि आपने ले रखे हैं इसलिए आपको सुनना नहीं चाहते आप। तो कितने पैसे लिए आपको परवेज जी ने अभी बताया, 150 करोड़ रुपया एडवांस लिया, एडवांस। इसके बाद कितने कितने पैसे लिए आप सुनकर हैरान होंगे। अमन ढल ने, जिसकी ब्रिंडको की शराब की फैक्ट्री है, जिसकी ब्रिंडको की होलसेल का काम है, जो 2% पे काम करता था, उसको अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी कलम साइन करके, अरविंद केजरीवाल जी ने कलम साइन करके 12% उसकी कमीशन बढ़ा दी, 2% से 12%। और आप याद रखें मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं को, ये जो 2% से 12% का धंधा किया है, ये कोई ऑक्शन नहीं हुई, ये कोई पर्ची लॉटरी नहीं निकली, इनको सीधा लाइसेंस अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है, इनके ऊपर कोई ऑक्शन भी नहीं कराई। ये दिल्ली में याद रहना चाहिए कि दिल्ली में जो सबसे बड़ा घोटाला, इसमें ऑक्शन नहीं हुई। लोगों को बोलते हमने ऑक्शन कराई है, होलसेल की इन्होंने ऑक्शन नहीं कराई, बकायदा इन्होंने खुद सिलेक्ट करके जिसको काम देना था दिया। और किसको दिया? ब्रिंडको को दिया, अमन ढल को दिया। अमन ढल कोई इतना प्यारा है अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को, कितना प्यारा है कि खाली दिल्ली में नहीं, अब पंजाब में भी इसी के पास काम है। याद रखिएगा, अमन ढल के पास पंजाब का भी काम है। और अभी पूछते थे कहां कहां कितने कितने पैसे दिए, तो जिन लोगों ने सीबीआई को जाकर बताया, जिसने 2.5 करोड़ दिया उसने भी अपना बयान दर्ज कराया है, जिसने 3 करोड़ दिया उसने भी अपना बयान दर्ज कराया है। और खाली एक ब्रिंडको कंपनी अमन ढल ने 50 करोड़ रुपया दिया और 18 करोड़ रुपए का एक सिंगल क्रेडिट नोट काटा। इसको नोट करिएगा, 18 करोड़ का सिंगल क्रेडिट नोट काटा अमन ढल ने, जो मनीष सिसोदिया के पास कैश गया
और आप हैरान हो जाएंगे, जिसको क्रेडिट नोट काटा, अमन ढल की कंपनी ब्रिंडको ने उसको शराब भी नहीं बेची थी, शराब भी नहीं बेची, फिर भी 18 करोड़ का क्रेडिट नोट। रिश्वत के पैसे क्रेडिट नोट के माध्यम से आते थे, और ये पैसे की तरीकों के साथ मैं बताना चाहता हूं। 3 करोड़ रुपया अप्रैल के महीने में एनवी डिस्टिलर्स अशोक जैन से 3 करोड़ रुपया लिया, अमन ढल ने लेकर, और अर्जुन पांडे के माध्यम से यह पैसा ट्रांसफर हुआ। अशोक जैन ने 3 करोड़ रुपया एनवी डिस्टिलर्स ने दिया। इसी तरह ऋषि बाली ने पहले हफ्ते में 3 करोड़ रुपया दिया, वो भी अमन ढल के थ्रू दिया गया। इसी तरीके 4.5 करोड़ रुपया जो पंजाब में फैक्ट्री थी ब्रॉसन्स की, चड्डा फैमिली की, उन्होंने 4.5 करोड़ रुपया के कविता, जो कि केसीआर की बेटी है, उसके माध्यम से अपनी फैक्ट्री जो सील कर दी गई थी पंजाब में, उसको खुलवाने के लिए 4.5 करोड़ रुपया दिल्ली में आए कविता, और दिल्ली में वो पैसे का लेन देन हुआ। उसके बाद फैक्ट्री डीसील की गई, 3 करोड़ रुपया कैश और 1.5 करोड़ रुपया क्रेडिट नोट के माध्यम से दिया गया। बाद में वो क्रेडिट नोट कैंसिल किया गया, उसके अगेंस्ट भी कैश दिया गया। कुल 4.5 करोड़ रुपया दिया गया, और वो पैसा कविता के माध्यम से दिया गया, और मनीष सिसोदिया ने लेकर पंजाब की वो शराब की फैक्ट्री को डीसील कराया। मनीष सिसोदिया जी के दिनेश जी के साथ क्या रिश्ते हैं, ये मीडिया के बंधुओं ने उनसे पूछा भी था कल, लेकिन मनीष जी ने जवाब नहीं दिया। तो मैं मनीष जी से पूछना चाहता हूं, मनीष जी, दिल्ली के लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, आप बार बार कहते हो शिक्षा की बात करते हो, आप हेल्थ सर्विसेज की, लेकिन आप एक्साइज की चोरी पे क्यों भागते हो? हमारे बड़े स्पष्ट से सवाल हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अब जरूर जवाब देंगे, और मीडिया बंधुओं से मैं जरूर कहूंगा, भाई आप उनका भाषण सुनने मत जाया करो, उनसे सवाल पूछा करो। और सवाल हम आपको दे दिए देते हैं, क्या क्या सवाल है। 150 करोड़ रुपया बिड जिसकी थी, 150 करोड़ रुपया अमित अरोड़ा जिसकी कंपनी है यूनिक बिज की 150 करोड़ की एयरपोर्ट की बिड थी, जिसकी 250 करोड़ की बिड थी, उसको काम नहीं मिला, क्योंकि अमित अरोड़ा नजदीकी है मनीष सिसोदिया जी का। तो 150 करोड़ वाले को एयरपोर्ट का काम मिला, 250 करोड़ जिसकी बिड थी उसको एयरपोर्ट का काम क्यों नहीं दिया? मनीष सिसोदिया जी, इसका जवाब दीजिए। 2.5% से आपने 12% कमीशन की, और किसी की ऑक्शन नहीं की, बिना देश का पहला व्यापार है जब सरकार तय करती है कि प्राइवेट आदमी को 12% कमीशन देनी होगी, और उस 12% कमीशन देने वाले लोगों को जो लाइसेंस दिए, उसको मनीष सिसोदिया जी ने लाइसेंस दिए। इसका जवाब दो, आपने ये काम क्यों किया? मनीष सिसोदिया जी, आपने बार बार पूछा कि मैंने गलत क्या किया है। 9,000 करोड़ रुपया आपने कहा हमारा रेवेन्यू आ रहा है। मनीष सिसोदिया जी ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने पीसी कर करके कहा, लेकिन जब चोरी पकड़ी गई तो बोले 3500 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। हमने जो अंदाजा लगाया था वो पैसा आया नहीं, लेकिन एलजी साहब के कारण हो गया। तो मनीष सिसोदिया जी, पिछले 8 महीनों से आप कह रहे थे ये पॉलिसी सबसे बढ़िया है, 9,000 करोड़ प्रॉफिट आएगा, वो पैसा कहां गया? जो सरकारी खजाने का पैसा था, 3500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, उसका जिम्मेवार कौन है? मनीष सिसोदिया जी, इसका भी जवाब दीजिएगा। और अंत में मैं आप सबको बताना चाहता हूं, उनके जो मित्र हैं, जिनके साथ उनका बड़ा स्नेह है, उनको उन्होंने जो महादेव डिस्टिलरीज थी उसके सारे लाइसेंस छीनकर, ध्यान दीजिएगा, इसको बड़ी इंपॉर्टेंट है, महादेव डिस्टिलरीज के सारे लाइसेंस छीनकर मनीष सिसोदिया जी ने अपने निजी मित्र, जिनकी आजकल भागा हुआ है, भगौड़ा है, दिनेश अरोड़ा, जिसकी फोटो भी उन्होंने डिलीट की थी, उस दिनेश अरोड़ा को दिए, जिसने अपनी नई कंपनी खोली, और वो कंपनी खोलकर अपने सारे लाइसेंस मोहन गोल्ड वाटर, मोहन मेकिन्स, विस्किन, एडी ग्रेन, मधुसा, एडी ब्रॉसन, एल्को ब्रूस, रेडिको, मोदी और जिमनाई, ये सारे लाइसेंस जो हैं ये महादेव के पास थे, उससे छीनकर इन्होंने अपने दिनेश, जो इनका चेता है, जो भागा हुआ है, ये दिनेश जिसकी फोटो इन्होंने डिलीट की थी, याद रखिएगा परवेज जी फोटो, ये दो चोर जो भागे हुए हैं दिल्ली छोड़कर, एक का नाम दिनेश है, दूसरे का नाम विजय नायर है। ये दोनों भगौड़े हैं, इनको सीबीआई ढूंढ रही है,
और ये मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ इनकी फोटो है। अब आजकल इनसे पूछो कहां है, तो कहते हम तो जानते भी नहीं है। इनकी फोटो डिलीट क्यों की, इसका जवाब दिल्ली और देश के लोग आज आपसे पूछ रहे हैं। धन्यवाद। इन्होंने भागे नहीं है, बात ठीक कहा। ये जो लोग हैं, ये मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी ने कहां छुपा रखे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं अपने मित्रों का पता बताएं और कहां छुपा रखे हैं। अगर आप सच्चे हैं तो इनको बाजू से पकड़कर सीबीआई के सामने लेकर आएं जिनको आपने छुपा रखा है। धन्यवाद जी।